छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया था। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको दिया गया है। इक्वेशन है हमारे पास 4sin² माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 9 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0, जहां पे x की वैल्यू किसके बीच में है, -2π से 2π के बीच में है। तो जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे उसका सम इन चारों में से क्या होगा वो हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। हमारे पास इक्वेशन है 4 sin² x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 9 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास है। यहाँ पे देखिए दो टर्म क्या है, cos में है, तो sin² को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं cos में। तो sin² की हमारे पास फॉर्मूला है 4 वैसे का वैसा, sin² की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस cos² x। sin² इज x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 9 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। cos 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 cos² x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 9 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। चलिए 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 30। तो सबसे पहले क्यूब वाली आगे लिख लेते हैं। तो 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos² x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू, ये क्या है 9 प्लस 4 13 प्लस 13 है, सामने की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी -13। सभी जगह पे माइनस है तो माइनस को हटा देते हैं। तो हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos² x माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस प्लस cos x इज इक्वल टू 13। पॉजिटिव में सारा इक्वेशन हमको मिल गया। अभी हमको फाइंड करना है इसके टोटल जो भी सॉल्यूशन होंगे उसका सम। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको पता है कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जाएगी, मिनिमम उसकी वैल्यू होगी -1, लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि -1 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो अगर हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 -4 -4 क्या हो जाएगा -12। तो -12 इज नॉट इक्वल टू 13, यानी कि वो भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम 1 पुट करते हैं यानी कि cos की जगह पे हम लेते हैं 0, 0 cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि वो भी क्या होगा 12 ही होगा, वो नॉट इक्वल टू क्या है 13। यानी कि cos की आप 0 से लेके कोई भी वैल्यू लो 2π तक, किसी भी वैल्यू में उसका आंसर क्या नहीं होगा 13 नहीं होगा। यानी कि इस वाले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें 0। ये फोर्थ वाला हमारा आंसर सही रहेगा क्योंकि 0 सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है।